जैसे मैंने ऑडियो में बताया कि हमने कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो लैब वर्क है वो करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसके लिए हम बाय द वे मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि इसके लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे वर्ड है, MS वर्ड है हमारे पास, इसके अलावा कैनवा प्रो है और माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड है और वन नोट है। हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने MS वर्ड चूज़ किया है बिकॉज ये थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है मेरे लिए, और हर किसी के पास सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो या फिर हम इजीली कहीं से भी करवा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। तो जैसे मैंने ऑडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमने सबसे पहले डॉक फाइल बना लेनी है सिंपल ब्लैंक, और उसको रीनेम कर लेना है हमने अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लैब के नाम से। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, तो सिंपली वहीं चलते हैं। ये एक फ्रंट पेज है हमारी उसका लैब वर्क की, जो पूरा हम एक सॉफ्ट फॉर्म बनाएंगे। जैसे हमने वहाँ पे लास्ट सेमेस्टर के अंदर बनाई हुई थी नोटबुक्स, प्रैक्टिकल नोटबुक्स हैंड रिटन, तो ये भी हमारी उसी तरह उसी के इक्विवेलेंट होगी। अब ये मैंने एक AI जैसे जनरेट करवाया है पिक्चर फ्रंट पेज, और इसको मैंने वर्ड पर सिंपली पेस्ट कर दिया है। तो अगर आप करना चाहें तो कर लें, अगर नहीं करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद हम एक इंट्रो पेज ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर हम नेम, सारा सब्जेक्ट, सेक्शन, रोल नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं लैब 1 का जो हमारा कंटेंट दिया हुआ है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं हमारे पास, जैसे मैंने बताया पहले, या तो फिर हम बुक से करें या फिर हम चैट जीपीटी या फिर किसी और AI टूल की मदद से करें। अब जिनको लगता है कि हम AI टूल पर करने से मतलब हम एक शॉर्टकट वे में जा रहे हैं और बस जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हम कॉपी पेस्ट तो कर रहे हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन हम यही सेम कंटेंट थ्योरी में भी पढ़ रहे होंगे और यही सेम कंटेंट हम लैब में भी पढ़ रहे होंगे। मीन्स ये नहीं होगा कि हम चैट जीपीटी को एक एस्केप रूट इस्तेमाल करके और हम बिल्कुल मतलब इसको नहीं पढ़ेंगे या फिर हम जस्ट कॉपी पेस्ट करके इसको छोड़ देंगे, ऐसे नहीं होगा। ये हमारी जस्ट एक मैनुअल है या फिर एक लैब वर्क है जिसके हमें मार्क्स मिलेंगे सेशनल, जैसे हमारे पास प्रैक्टिकल बुक के मिले थे। लेकिन इसके अलावा फिर भी अगर कोई करना चाहता है कि चाह रहा है कि हम वो बुक से करें, तो नो प्रॉब्लम। मैंने एक बुक जो मुझे ईजी लगी है, ईजी टू अंडरस्टैंडिंग, वर्डिंग भी आसान है, वो मैंने ड्राइव पर अपलोड कर दी है, उसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो फिर मैं स्टार्ट करते हैं उसी मेथड से। पहले बुक वाला मेथड बता देता हूँ, उसके बाद हम चैट जीपीटी वाला मेथड बता देता हूँ, और फिर हमने इसको कैसे क्लासीफाई करना है, कैसे मतलब सर अगर हमसे मांगे तो हम उनको दिखा सकें, तो वो मैं थोड़ा बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 विंडोज क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बुक है। बाय द वे ये सर की रिकमेंडेड बुक नहीं है, ये अगेन मैं कह रहा हूँ इजी टू अंडरस्टैंड है, तो इसलिए मैंने इसको चूज किया हुआ है। हमारे पास जो लैब फर्स्ट का कंटेंट था, हमारे पास ऑब्जेक्ट था, क्लास था, एट्रीब्यूट्स था, मेथड था, और यहाँ पर हमें पेज नंबर 4 पर ऑब्जेक्ट, क्लास, मीन्स और एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर और मेथड मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम कोई और बुक यूज़ करें या कोई और सोर्स यूज़ करें तो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, जस्ट वर्डिंग डिफरेंस होंगी, एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशंस का डिफरेंस होगा। तो इस बुक में हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन से। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से फिर हमारे पास सारा वो स्टार्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट पेज नंबर वाज, जो यहाँ से ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। तो अब हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से कॉपी पेस्ट तो अलाउ नहीं होता PDF का, तो हम ये कर सकते हैं कि इसको हम पहले नोट करें बुक पर, कॉपी पर हम अपने रजिस्टर पर, और फिर हम उसको फॉर्मेट करें जैसे मैंने बताया हुआ डेफिनेशंस के अंदर, एग्जांपल्स के अंदर, और इसके अलावा हम सिंटैक्स और एक आधे हम एग्जांपल भी दे दें कोडिंग में कि हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस को कैसे यूज़ करते हैं। और सेम फिर इसी तरह एट्रीब्यूट्स का भी नीचे गिवन होगा और मेथड का भी होगा। तो एक मेथड ये है कि हम बुक से पढ़ें, रीड करें, उसको पहले रजिस्टर पे राइट करें और फिर हम इधर इसको MS वर्ड पर या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर उस पर हम टाइप करें। ये भी हम कर सकते हैं, और इसके अलावा जो हम दूसरा हम AI टूल का यूज़ करते हैं वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है क्योंकि वो सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको बताया हम AI स्टूडेंट है, और उसके बाद हमने डेफिनेशन, सिंपल एक्सप्लेनेशन जैसे ऑडियो में बताया, सिंटैक्स, एग्जांपल्स, और हमने एक इसकी यूज़ बताना इन कोड के अंदर, और उसके बाद कंटेंट हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट, क्लास, एट्रीब्यूट्स। सो सिंपली मैंने करना हमने ये है कि यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ से क्लासेस से,
अगेन मैं कह रहा हूँ कि हमने इन कंटेंट को हम कवर करेंगे। इस कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बस हम इसको छोड़ देंगे। ये हमारे जस्ट सेक्शन मार्क्स के लिए। मैं वर्ड पे आ जाता हूँ और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास पेस्ट हो गया। इसके बाद अगर कोई इसके बेहतर तरीके से कोई अच्छा बनाना चाहे, इसको फॉर्मेट चेंज करना चाहे या फिर कुछ भी कलरिंग वगैरह कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है। पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, हेडर और फुटर्स वगैरह भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लैब 1 कंप्लीट हो गई। इतनी सी हमने रिसर्च करनी थी। इसके अलावा हमने पढ़ भी लेना है क्योंकि सर हमसे सवाल पूछ सकते हैं या फिर क्वेश्चनिंग हो सकती है। ये हमारा लैब 1 का एक टास्क कंप्लीट हो गया। एआई की मदद से हम यूँ कर सकते हैं या फिर कोई और एआई टूल यूज़ करके। और बुक का जो मेथड है वो मैंने बता दिया कि हम जो मैंने बुक्स 2 अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से भी डाटा या रिसोर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हमने करना ये है कि हमने ना इसकी 2 फाइल सेव करनी है। एक हमने एज़ अ डॉक फाइल सेव करनी है और एक हमने एज़ अ पीडीएफ फाइल करनी है। अब वो क्यों करनी है कि हमने एक डॉक फाइल जो हम बनाएँगे इसके वर्ड पर, उसका ये फ़ायदा होगा कि जो डॉक फाइल हमारे पास होगी उसके अंदर फिर हम लैब ऐड करते जाएँगे। जैसे अब ये लैब हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो मैं सिंपली यहाँ से जाकर एक ऐड पेज करूँगा और मैं यहाँ से अपनी लैब 2 स्टार्ट कर दूँगा सिंपली। अब जब ये लैब 2 सेव हो जाएगी मेरे पास, तो फिर मैं आगे लैब 3 कर लूँगा, लैब 4, लैब 5 इसी तरह से हमारे सेमेस्टर में ऑलमोस्ट 8 टू 16 लैब्स जितनी भी होती हैं, वो आएँगी। तो वो मेरे पास एक मैनुअल होगा एट द एंड। इन केस अगर सर कहते हैं कि पूरा मैनुअल आप सॉफ्ट कॉपी में सबमिट कराएँ, उसके मार्क्स होंगे, तो फिर हम उस टाइम भी उनको सबमिट करवा सकते हैं। तो मैं सिंपली अब इसको सेव कर लेता हूँ एज़ अ डॉक फाइल पहले। ये मेरे पास ओल्ड वर्जन है, तो किसी के पास अगर न्यू वर्जन होगा वर्ड का तो उसके अंदर भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगी, सेम ही होगा। तो डेस्कटॉप पे मैं इसको एज़ अ ऊप के नाम से, ऊप लैब वर्क के नाम से सेव कर लेता हूँ और लिख भी देता हूँ डॉक फाइल। अब ये मैं वर्ड डॉक में ही सेव कर रहा हूँ। ये मैंने सेव कर दी। अब ये हमारे पास सेव हो गई। अब मैं इसको बाहर आ जाता हूँ बिल्कुल। अब हम दोबारा वर्ड पे जाते हैं। हमने एक और दोबारा इसको सेव करना है। हम एक नया ब्लैंक पेज लेते हैं। हमने वही सेम पेस्ट करना है दोबारा जो था। यहाँ पर हम ऊपर कंटेंट डाल लेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये हमारी कौन सी थी, लैब 1। ये हमारे पास लैब 1 थी। इसको मैं कंट्रोल पी करूँगा पेज प्रिंट के लिए। यहाँ से सेव एज, यहाँ पर हम डेस्कटॉप में इसको सेव करेंगे एंड इस बार लैब 1 के नाम से सही है और आगे मैं वो लिख लेता हूँ। अब यहाँ से मैं पीडीएफ में से सेव करूँगा ऐसा। तो ये हमारे पास एक डॉक फाइल थी और एक ये हो गई। अब हमने करना ये है कि हमारे पास ये 2 फाइल्स आ चुकी हैं, ऊप लैब वर्क की, और ये हमारे पास एक पीडीएफ में आ गई और एक डॉक फाइल में आ गई है। अब हम जब भी हमारे पास नेक्स्ट लैब होगी तो हम सिंपली इसको ओपन करेंगे, इस फाइल को, और यहाँ पर हम लास्ट में जाकर अपनी जो लैब 2 स्टार्ट कर देंगे। फिर उसको सेव करके हम फिर जब नई लैब होगी उसको स्टार्ट कर देंगे। हमने जो पीडीएफ फाइल होगी उसको वो हमने सेपरेट बनाना होगा और इसको हम जो बेस फाइल होगी जो हमारी थ्रू आउट द सेमेस्टर चलेगी इसको हम साइड पे रखेंगे और इसको हम जब हमारी लैब्स कंप्लीट हो जाएंगी फिर हम इसको एज अ पीडीएफ सेव करके अपने पास रख सकते हैं या फिर अगर सर ने सबमिट होने के लिए मांगी तो हम सबमिट करवा सकते हैं। सो अब हमने करना क्या है कि एक हमने ड्राइव बना लेनी है अपनी, गूगल ड्राइव या फिर ड्रॉप बॉक्स या फिर जो भी जिसको ईज़ी लगे क्लाउड की कोई भी फाइल। तो उस पर हमने सिंपल अपने फ़ोल्डर पे जाना है और ये मेरी ड्राइव आ गई। यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं अपना न्यू नेम से। तो यहाँ पर मैं अपनी जो लैब 1 है उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कॉपी करता हूँ यहाँ से और वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो अब हमारी ये ड्राइव फ़ोन पे लिंक होगी। इन केस अगर कोई लैपटॉप नहीं ला सकता लैब के अंदर और सर कहते हैं कि लैब वर्क आप दिखाएँ, तो हम वहाँ से भी अपने फ़ोन से ड्राइव ओपन करके सर को दिखा सकते हैं कि हमने ये वर्क किया हुआ है। सो यही थी हमारा सारा कि कैसे हमने चलना है। इसी तरह फिर हम लैब 2 का करेंगे, लैब 3 का करेंगे, लैब 4 का करेंगे। तो हमारे ड्राइव पर हमारे फ़ोल्डर में अपडेट होती रहेंगी। अगेन मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि हमें एक डॉक फाइल होगी जो हमारी बेस फाइल होगी, मेन फाइल, जो इन केस अगर सर लास्ट में सबमिट करने के लिए कहते हैं तो वो हम सबमिट करवा देंगे इन पीडीएफ फॉर्म में।
इसके अंदर हम ऐड करते जाएँगे और एक हमने सेपरेट एक ब्लैंक पे हमने पीडीएफ फॉर्म में बनानी है हर लैब की, जो लैब 1, 2, 3 होगी और उसको हमने साथ-साथ ही ड्राइव पर अपलोड करते रहना है या फिर अगर कोई फ्लैश में रखना चाहे, जब मर्ज़ी करना चाहे, उसके अंदर करते जाना है। तो ये था हमने सारा कि हमने कैसे इसको आगे लेके चलना है।